हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं। ये एंकर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे ये पूरी लेयर कंट्रोल हो रही होती है। हर लेयर का अपना एंकर पॉइंट होता है। पोजीशन को जाहिर करता है, स्केल छोटा बड़ा, रोटेशन आप रोटेट कर सकते हैं। दो तरह की रोटेशन है यहाँ पे, और एक ओपेसिटी कम ज़्यादा, उसका मध्यम होना या पूरा शो हो, एक किस तरह। ये किसी भी 2D लेयर की ये 5 प्रॉपर्टीज़ को हम एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले प्लान बता देता हूँ ये किस तरह एनिमेट होगा। मैं इसको यहाँ से इस तरह सीधा लेके आऊँगा। सीधा लेके आने के बाद इसको फिर ऊपर लेके जाऊँगा और फिर इस तरह ये एक चक्कर लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर आखिर में इस तरह निकल जाएगा। तो इसको मैं मुख्तलिफ़ किस्म की यही एनिमेशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बेसिक सी डिफिनीशन आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि एनिमेशन कहते कैसे हैं। तो देखें कि इस पोजीशन के ऊपर, इस एंकर पॉइंट की या इस ऑब्जेक्ट की या इस लेयर की, इस टाइम के ऊपर 0 के ऊपर इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं जब किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेव कर दूंगा और आगे जाके टाइम के हिसाब से या स्पेस के हिसाब से उसमें कुछ तब्दीली ले आऊँगा तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी की फ्रेम बन जाएगा और वहाँ पे भी की फ्रेम बन जाएगा। तो इसको एनिमेशन कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो तब्दीली होती है प्रॉपर्टीज़ की, इन सारी प्रॉपर्टीज़ की तब्दीली को हम एनिमेशन कहते हैं। दो तरह की तब्दीली हो सकती है। टाइम के हिसाब से तब चीज़ें तब्दील हो रही हों वो भी एनिमेशन में आएगी, या ये स्पेस होती है, स्पेस के साथ से चीज़ें तब्दील हो रही हैं तो वो भी एनिमेशन होगी, या दोनों भी हो सकती हैं एट द सेम टाइम, इकट्ठी भी हो सकती है। तो लेट्स से मैं इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, वो है पोजीशन प्रॉपर्टी। इसको यहाँ पे ये जो क्लॉक सी नज़र आ रही है स्टॉप वॉच, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अभी की फ्रेम बनना शुरू हो गई। देखिए ये की फ्रेम बन चुका है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो कुछ मैं करूँगा वो वहाँ पे सेव रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस 0 फ्रेम के ऊपर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, इस एरोप्लेन को, कि ये यहाँ से चल के आए और जब ये 1 सेकंड के ऊपर पहुँचे, एग्जैक्टली 1 सेकंड के ऊपर, देखें ये यहाँ पे 1 सेकंड लिखा नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये दोनों जगह पे आप देख सकते हैं। तो इसको मैं शिफ्ट दबा के, बल्कि शिफ्ट नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये यहाँ पे आए, एग्जैक्टली इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर। तो ये देखें ये एक मोशन पैथ बन चुका है। तो हमें जो सामने लाइन नज़र आ रही है ये मोशन पैथ है। मोशन पैथ का ये मतलब है कि ये 0 सेकंड से लेकर 1 सेकंड के दरमियान ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ये जो आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, राइट, ये डॉट्स जो हैं ये एक फ्रेम के ऊपर इसकी एनिमेशन है। अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा जूम इन कर लूँ, देखें इसको मैंने बहुत ज़्यादा फुली जूम इन कर लिया, इससे ज़्यादा जूम इन नहीं हो सकता। तो ये हर फ्रेम के ऊपर एक डॉट के ऊपर जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ से शुरू में ले जाऊँ तो ये मेरा बिल्कुल 0 फ्रेम है, और ये देखिए 1 फ्रेम, एक नुक्ता इसने एक डॉट पे आ गया, दूसरे डॉट पे, तीसरे डॉट पे, और ये इस तरह देखिए मूव कर रहा है। हर फ्रेम के साथ नेक्स्ट डॉट के ऊपर जा रहा है। तो ये डॉट्स जो हैं ये बेसिकली किसको फ्रेम कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं, फ्रेम्स को शो कर रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा है। और जब ये हमारा 1 सेकंड पूरा हो जाएगा तो ये यहाँ पे एक बड़ा डॉट लगा हुआ है जहाँ पे, तो इस बड़े डॉट का मतलब यहाँ पे की फ्रेम है। तो आप जब यहाँ पे 1 सेकंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे होगा। तो ये छोटे डॉट भी फ्रेम्स हैं, लेकिन जो बड़ा डॉट यहाँ पे शो होता है वो की फ्रेम होता है। बहरहाल इसको मैं दोबारा जूम आउट करता हूँ और बाकी इसको मैं एनिमेट करता हूँ। अभी मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो इसको फिर मैं 2 सेकंड के ऊपर जाता हूँ। देखिए अभी ये बिल्कुल एग्जैक्टली 2 सेकंड के ऊपर आ चुका है। अभी मैं 2 सेकंड पे आए तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर जाए, इस तरीके से। अच्छा ये अभी देखें यहाँ पे एक सेकंड का की फ्रेम है। अभी जब यहाँ पे मैंने छोड़ा, दरमियान में ये छोटे फ्रेम्स हैं और फिर ये यहाँ पे जो होगा वो की फ्रेम होगा। ये दरमियान में जो खुद फिल करता है इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। आगे हम जाके देखेंगे डिफिनीशंस वगैरह। अभी मैं तीसरे सेकंड के ऊपर आता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको मैं जो है वो नीचे ले आता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। फिर 4 सेकंड के ऊपर जाता हूँ, फिर ये जो है इस तरीके से ऊपर जाए। जब 5वें सेकंड के ऊपर आए तो ये जो है यहाँ पे दोबारा इस तरीके से यहाँ पे आए, और जब 6ठे सेकंड पे जाए तो ये फिर ऊपर यहाँ पे जाए। देन 7वें सेकंड पे जब जाए तो फिर ये दोबारा यहाँ पे जाए। 8वें सेकंड के ऊपर फिर यहाँ से ये बिल्कुल तेज़ी के साथ यहाँ से निकल जाए। ये मैंने बहुत बेसिक सी एनिमेशन इसके ऊपर लगा दी है यहाँ पे। तो अगर मैं बिल्कुल इसको 0 पे लेके जाऊँ और इसको मैं यहाँ से प्ले करूँ या स्पेस का बटन दबाऊँ तो ये देखें इस तरह प्ले हो रही है। देखें ये इस तरह ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस तरह जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और फिर इस तरह ये टर्न कर बड़ी तेज़ी से निकल जाता है। तो ये इसके ऊपर बेसिक एनिमेशन लग चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये मेरी पूरी टोटल जो है मुझे नज़र आ रही है।
तो ये 20 सेकंड तक है। देखें ये एनिमेशन मुसलसल कंटिन्यूस चल रही होती है। तो यहाँ पे 8 सेकंड तक हमारा काम हुआ है, लेकिन बाकी आगे सब कुछ एनिमेट नहीं हो रहा, कोई की फ्रेम नहीं लगा हुआ। तो ये बार बार ये इस तरह लूप करता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये बजाय इसके कि यहाँ तक जाए फिर आगे भी जाए और फिर वापस आए, तो मैं इसका वर्क एरिया डिफाइन कर लेता हूँ। वर्क एरिया का ये मतलब है कि अगर आपकी एक कंपोजिशन बहुत बड़ी है तो आप एक ख़ास टाइम में एक ख़ास हिस्से के ऊपर काम करते हैं, उसको वर्क एरिया कहते हैं। आप वो फोकस में ले आते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं सिर्फ उस लम्हे के लिए। तो आपको वर्क एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए आपने इधर क्लिक करना है, क्लिक करके इसको लेके जाना है इधर लेट से इसको मैं 9 सेकंड तक लेके आ गया हूँ। तो अभी ये मेरी उसका हिस्सा तो है कंपोजिशन का, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस वर्क एरिया के ऊपर इस लिमिट के दौरान फोकस कर रहा हूँ, राइट। तो आप इस एरिया को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी को इधर उधर जिधर मर्जी लेके जा सकते हैं। अगर आप इस वर्क एरिया को ख़त्म करना हो, डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इतनी सी बात होती है। डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर दोबारा लगाना हो तो आप यहाँ से पकड़ के इधर लेके आ जाएंगे। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, बी अगर दबाएंगे तो वो बिगिनिंग कर देगा, उसकी बिगिनिंग। चाहता हूँ कि 1 सेकंड से बिगिन हो तो यहाँ पे मैं बी का बटन दबा दूंगा, या ये यहाँ से ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं, राइट। या बी दबाएंगे तो ये देखें ये बिगिनिंग हो गई, इसकी बिगिनिंग वर्क एरिया। और अगर आप यहाँ पे दबा के एन दबाएंगे, एन का मतलब एंड हो जाएगा, ये वर्क एरिया यहाँ पे एंड हो गया। अगेन ख़त्म करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोबारा इसको करने के लिए या भी दबा दें यहाँ पे आके, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ या स्पेस दबाऊँ तो ये यहाँ पे चलने के बाद वापस उधर चला जाएगा। तो ये एक फालतू के चक्कर नहीं काटेगा, टाइम मेरा बचेगा। तो अगर आपकी कंपोजिशन बहुत बड़ी है तो आप इस तरीके से वर्क एरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। ये एनिमेशन तो हो चुकी है, बेसिक एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। 8 सेकंड की एनिमेशन ये बन चुकी है। इसको मैं रेंडर भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्चुअली इस तरह एनिमेट जहाज़ इस तरह उड़ता तो नहीं है, राइट। तो ये गलत एनिमेशन हुई पड़ी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।